आइए, जैसा कि आप जानते हैं मैं DN त्रिपाठी युग निर्माण शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया में आपका स्वागत है। आज कक्षा 4 के छात्र छात्राओं के लिए पाठ 4 का घंटी की करामात का शब्द अर्थ आपके सामने है। दबोच कर का अर्थ होता है पकड़ कर, मुश्किल, कठिनाई, कॉलेज, विद्यालय, दाव पेच, सभी बातें, जच गया माने अच्छा लगा। जोखिम का अर्थ होता है खतरनाक, भय, भय का अर्थ है डर। ताकते, ताकते का अर्थ होता है देखते। सुझाव, उपाय। अचरज, हैरान। म्यूजिक का अर्थ होता है संगीत और पड़ोसी का अर्थ होता है आस पास में रहने वाले लोग। आइए अब हम आपको इस हास्यास्पद कहानी जो घंटी की करामात है इसकी व्याख्या आपके सामने करेंगे। जैसा कि लेखक ने बताया है कि यह कहानी एक हास्यास्पद कहानी है। किसी भी समस्या का समाधान यदि मिलकर किया जाए तो परिणाम अवश्य ही सुखद होता है, अच्छा होता है। इसके लिए बुद्धि बल का सहारा अवश्य लेना चाहिए। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे प्रयास का मनोरंजक रूपांतर है, उदाहरण है, जिसमें शेर को उसके जन्मदिन के तोहफे ने ही भूखा मार दिया। एक ऐसा तोहफा दिया गया घंटी के रूप में जो कि उसे 3 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। यही कहानी है। कजरी वन के राजा वीर सिंह के आतंक से प्रजा थर थर कांप रही थी। प्रजा माने जानवर, जंगल के जानवर जो रहने थर थर कांप रही थी। दबे पांव चुपके से आता और किसी भी जानवर को दबोच कर लेकर चला जाता था। इससे वे जानवर बड़े ही भयभीत रहते थे। इस मुश्किल से कैसे छुटकारा मिले, किस तरह से बचा जाए, इसके उपाय में वे सभी लोग थे। भालू का बेटा कालू, वह कॉलेज से वकालत पास करके आया था और जानवरों ने बड़ा ही खुशी मनाया और वकील साहब से सभी ने कानून के दाव पेच के बारे में पूछा, कैसे इस वीर सिंह नामक शेर से हम लोग कैसे बचेंगे। उसने बताया एक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। हम सभी लोग मिल करके उसके गले में एक घंटी बांध दें, जिससे जब वो आएगा तो सब लोग अपने बिल में और इधर उधर छिप जाएंगे, जिससे हम लोगों की जान बच जाएगी। यही एक उपाय है। सभी लोगों के समझ में यह बात आ गई। सबने मिल करके पूछा कि आइए इसके बारे में बात किया जाए। कालू ने कहा, सबसे पहले वह शियार के पास गया। शियार बहुत ही होशियार जानवर है। उससे पूछा। शियार ने कहा कि मित्र, कजरी वन में जो राजा वीर सिंह हैं उनके गले में घंटी बांधना आसान काम नहीं है। हम यह काम नहीं कर सकते हैं, हमें वह खा जाएगा और मेरी 2 दिन बाद शादी होनी है, यह कैसे संभव होगा। वह कह करके भाग खड़ा हुआ। सोनू ने जब्बर नामक लकड़बग्घे से कहा, जबर भाई, वीर सिंह के गले में अगर यह घंटी डाल दी जाए तो इसे हम लोगों की जान बच जाएगी। जैसे ही वीर सिंह के चलने की आहट होगी, घंटी बजेगी और हम सब लोग बिल में छिप जाया करेंगे, जगह जगह छिप जाएंगे, अर्थात हम लोगों की उससे जान बच जाएगी। सुनकर जबर ने कहा, तुमने मुझे पागल समझा है। मैं वीर सिंह को घंटी पहनाने जाऊंगा तो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। ना बाबा ना,
मेरी सीधी सादी बीवी और 2 नन्हे बच्चे हैं। यह जान जोखिम वाला काम है, इसे मैं नहीं कर सकता। यह सुनकर वह निराश होकर के सोनू नामक जो था वह भेड़िए से घंटी बांधने के बारे में फिर पूछा। चिंटू ने सोनू को गुस्से से देखते हुए कहा, जवान होकर तुम मुझ बूढ़े को खतरे में डालना चाहते हो, अर्थात हम बूढ़े हो गए हैं, यह काम हमसे नहीं होगा। सोनू सोचने लगा, लगता है भय से यह कोई काम नहीं करेगा। तभी उसे दया बंदर आता दिखाई दिया। दया नामक एक बंदर था, वह आता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, बंदर सुनो मेरी बात, घंटी बांधने वाली बात सुना तो उसने हंस कर कहा। वीर सिंह को देखते ही हम दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। खी करके वह नीचे खड़ा हमें ताकता है जैसे लाल टपका रहा है, खाने के लिए कह रहा है। हम उसके गले में घंटी बांधने का जोखिम क्यों उठाएं? मेरी मानो तो बहादुर हाथी से मिलो, वह तुम्हारा काम हंसते हंसते कर देगा। बहादुर सिंह वीर सिंह बहादुर से डरता है, फिर भी डरता है। डरते डरते वह उसके पास पहुंचा और कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारी बात मानता रहूंगा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसको सुझाव अच्छा लगा और उसने कहा, घंटी बांधने वाली बात उसे बताई। बहादुर ने कहा, यह कौन सा बड़ा काम है, लाओ घंटी। घंटी को एक मोटी बड़ी सी आकर्षक माला में डालकर वीर सिंह के पास गया और कहा, उनके वीर सिंह के गले में माला, घंटी को माला बांधा हुआ था, पहनाते हुए बोला, जन्मदिन मुबारक हो मित्र, आपका जन्मदिन मुबारक हो। वीर सिंह अचरज में पड़ गया। उसने कहा, मेरा जन्मदिन मुझे नहीं मालूम, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? बहादुर ने हंसते हुए कहा, आप ठहरे राजा, आपके जन्मदिन को याद करना आपकी प्रजा का काम है मित्र। वीर सिंह ने घंटी को टटोलते हुए पूछा, माला के अलावा यह घंटी जैसी क्या चीज है बहादुर? आप जंगल के राजा हैं, इसलिए आप ही की शान में यह बड़ा सा बजने वाला डिजाइनर घंटी नुमा लॉकेट शहर से मंगाया गया है, ताकि आप सबसे अलग लगे, अलग दिखाई दे, आपकी पहचान अलग हो। अरे इसकी क्या जरूरत थी मित्र? उसने कहा, इससे आपकी शान में बढ़ोतरी होगी। राजा तो जवाहरात पहनते ही हैं, जब आप चलेंगे तो लगेगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। बहादुर ने अपने राजा मित्र की शान का कितना ध्यान रखता है सोचकर वीर सिंह को बहुत खुशी हुई। उसने साथ ही जन्मदिन याद दिलाने के लिए भी बार बार उसे धन्यवाद दिया। बहादुर जाते ही घंटी ने अपनी करामात दिखानी शुरू की। वीर सिंह के चलने पर जब घंटी बजती तब सारे जानवर भागकर अपनी माद, खोह और गुफा में जा छिपते। खांसी आने वाली होती तो मुंह बंद कर लेते, छींक आने वाली होती तो नाक दबा लेते। जब घंटी की आवाज़ दूर चली जाती तो बाहर निकल जाते और तब राहत का सांस लेते। 3 दिनों तक वीर सिंह को जब कोई भी शिकार नहीं मिला तो भूख के मारे छटपटा रहा था और सोचकर उसके भय के मारे ऐसा सोच रहा था कि मेरे भय के मारे सारे जानवर पड़ोसी जंगल पंकज वन में भाग गए होंगे। वह भी उन्हें खोजने के लिए उधर ही चल दिया, फिर भी कभी नहीं लौटा। और बच्चों, यह आपका व्याख्या घंटी की करामात का समाप्त हो गया। अब आपका प्रश्न उत्तर आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा
और आप उसे पढ़ करके और नोट्स तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। कोई भी समस्या यदि प्रश्न उत्तर में या शब्दार्थ में आती है तो कृपया आप लोग इस पर ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।